हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जहां हम मार्क सॉफ्टवेयर में सर्वर बैकअप के बारे में सीखेंगे। मार्क सॉफ्टवेयर में आप तीन तरीकों से बैकअप ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल ईयर बैकअप, सेकंड इज़ आईएमपी बैकअप एंड थर्ड इज़ सर्वर बैकअप। फाइनेंशियल ईयर बैकअप में आप एक बार में एक ही फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं। आईएमपी बैकअप से आप मल्टीपल कंपनीज़ का बैकअप ले सकते हैं और सर्वर बैकअप से आप एक बार में ही सभी कंपनीज़ का बैकअप ले सकते हैं। मीन्स आपने अपने मार्क सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनीज क्रिएट की होंगी, अगर आप सभी कंपनीज का एक साथ बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्वर बैकअप का यूज़ कर सकते हैं। और सर्वर बैकअप ऑटोमेटिकली बैकअप लेता है, बस इसमें आपको टाइम सेट करना होता है। और एक बार टाइमिंग सेट करने के बाद आपको इसमें बार बार बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार टाइम सेट करने के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली ही बैकअप लेता रहता है। आइए अब हम सर्वर बैकअप के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सर्वर बैकअप के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर डेटा वायरस से प्रोटेक्टेड रहता है। सर्वर बैकअप 7 डिफरेंट लोकेशंस पर बैकअप स्टोर करता है, लाइक एक्सटर्नल ड्राइव, सर्वर, एफटीपी एक्सेट्रा। तो डेटा लूज होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि डेटा आसानी से रिकवर हो सकता है। सर्वर बैकअप टाइमली बेसिस पर ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहता है। सर्वर बैकअप एक हिडन फोल्डर में भी आपका बैकअप स्टोर करता है, जिससे कोई भी एक्सेस, डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो हिडन बैकअप सबसे सेफेस्ट बैकअप पाथ है। अगर आपके बिजनेस में मल्टीपल सिस्टम्स पे मार्क सॉफ्टवेयर रन करता है नोड कनेक्शन के थ्रू, तो आप क्लाइंट सिस्टम्स पे भी बैकअप स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम सर्वर बैकअप का किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप उस लोकेशन पर जाएंगे जिस लोकेशन पर आपका मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। मार्क फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ एक सर्वर की एप्लीकेशन मिलेगी, जिस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपके सामने ये विंडो ओपन होती है। यहाँ आपके पास तीन ऑप्शंस हैं: ऑथराइजेशन एंड बैकअप, ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर का एक्सेप्शन कोड एक रजिस्टर्ड सिस्टम पे होता है, जिस पे मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो सपोज़ आपके सर्वर सिस्टम पे यानी मेन सिस्टम पे मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और आपका वो सिस्टम रजिस्टर्ड है और उस पर एक्सेप्शन कोड है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब हम server.exe रन करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर चेक करता है कि जिस सिस्टम पे हम server.exe रन कर रहे हैं उस पे एक्सेप्शन कोड है या नहीं। तो जैसे अगर सर्वर सिस्टम पे मेरा मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसी पे एक्सेप्शन कोड है, तो सॉफ्टवेयर server.exe के थ्रू बैकअप लेने देता है। तो ऑथराइजेशन का मतलब है ये चेक करना कि जो सिस्टम पे हम server.exe रन कर रहे हैं बैकअप लेने के लिए, वो सिस्टम बैकअप लेने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, यानी उसमें एक्सेप्शन कोड है या नहीं। और बैकअप प्लस का मतलब है सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना। बैकअप प्लस बैकअप लेने के साथ साथ क्लाउड डेटा सिंक्रोनाइजेशन का भी टास्क करता है, जैसे ईमेल सेंड करना, एसएमएस सेंड करना एक्सेट्रा। लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना कंपलसरी है। तो अब इस ऑथराइजेशन एंड बैकअप को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज़ ऑथराइजेशन एंड द अदर इज़ बैकअप प्लस। अगर आपके बिजनेस में एक सिस्टम पे ही मार्क सॉफ्टवेयर रन करता है, यानी सिंगल सिस्टम पे, तो आप ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन करेंगे। तो आपके उस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर का बैकअप डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर होता रहेगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस पे मल्टीपल सिस्टम्स पे मार्क सॉफ्टवेयर रन करता है नोड कनेक्शन के थ्रू, तो आप या तो ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन कर सकते हैं या फिर ऑथराइजेशन मोड। आइए अब हम इन तीनों बैकअप्स का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस। ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस आप सिर्फ सर्वर सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन करने के लिए सर्वर सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना कंपलसरी है। When you run this mode, then data synchronization with the cloud will also run, like SMS, email, e-business apps, etc. यानी कि ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस में जो बैकअप प्लस है वो डेटा सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगा, जैसे ईमेल सेंड करना, एसएमएस सेंड करना। यानी इंटरनेट पे हमें जो सॉफ्टवेयर का डेटा सेंड करना होता है और रिसीव करना होता है, वो टास्क बैकअप प्लस से होता है। तो जब आप ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन करते हैं तो आपका एक्सेप्शन कोड भी ऑथराइज होता है और आप बैकअप भी ले सकते हैं और आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी ऑन रहेगा। नीचे अब हम ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस का डिफरेंस समझते हैं सर्वर सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम के बीच।
आप सर्वर सिस्टम पे ऑथराइजेशन एंड बैकअप रन कर सकते हैं। आप क्लाइंट सिस्टम पर ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट सिस्टम में सॉफ्टवेयर का एक्सेप्शन कोड नहीं होता। जब आप ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन करते हैं तो बैकअप आपके मेन सिस्टम यानी सर्वर सिस्टम पे ही स्टोर होता है। बैकअप किसी भी क्लाइंट सिस्टम पर स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन भी सिर्फ सर्वर सिस्टम पे रन हो सकता है। व्हेन वी रन ऑथराइजेशन ऑन द सर्वर सिस्टम, देन द सर्वर सिस्टम ऑथराइजेज द क्लाइंट सिस्टम टू टेक बैकअप। यानी जब हम सर्वर सिस्टम पे ऑथराइजेशन रन करते हैं तो हम अपने सर्वर सिस्टम का एक्सेप्शन कोड क्लाइंट सिस्टम को पास करते हैं, और फिर जब कोई क्लाइंट सिस्टम से server.exe रन करता है और बैकअप प्लस मोड चलाता है तो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट सिस्टम्स को बैकअप लेने देता है, क्योंकि उन क्लाइंट सिस्टम का जो मेन सिस्टम है उसने ऑथराइजेशन मोड चलाया हुआ है और अपना एक्सेप्शन कोड उन्हें पास किया है। नोट: client system cannot run backup plus mode unless authorization mode is running on the server system। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप तभी क्लाइंट सिस्टम पे बैकअप प्लस रन कर सकते हैं जब सर्वर सिस्टम पे ऑथराइजेशन मोड ऑन होगा। नीचे अब हम डिफरेंस देखते हैं। बैकअप विल बी स्टोर्ड इन क्लाइंट सिस्टम एंड लास्ट बैकअप विल बी सेंड टू सर्वर सिस्टम। यानी कि जब मेन सिस्टम पर ऑथराइजेशन मोड ऑन होता है तब मेन सिस्टम अपना एक्सेप्शन कोड क्लाइंट कंप्यूटर्स को पास कर देता है, और फिर क्लाइंट कंप्यूटर server.exe पर बैकअप प्लस मोड रन कर सकता है। और फिर जब क्लाइंट कंप्यूटर पे से कोई server.exe रन करता है और बैकअप प्लस मोड रन करता है तो सॉफ्टवेयर का बैकअप उस क्लाइंट सिस्टम में स्टोर होता रहता है, और फिर जो दिन का लास्ट बैकअप होता है वो सर्वर सिस्टम को सेंड हो जाता है। बैकअप प्लस मोड रन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना कंपलसरी है। तो जिस क्लाइंट कंप्यूटर पर आपको बैकअप प्लस मोड रन करना है उस क्लाइंट कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस ऑन होना चाहिए। सर्वर सिस्टम पे जिस पे ऑथराइजेशन मोड ऑन होगा उस पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लाउड विल रन ऑन द क्लाइंट सिस्टम। डेटा सिंक्रोनाइजेशन का टास्क क्लाइंट सिस्टम पर वर्क करेगा, क्योंकि क्लाइंट सिस्टम पर इंटरनेट ऑन होगा। सर्वर सिस्टम पर डेटा सिंक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस पर इंटरनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है बैकअप प्लस मोड। बैकअप प्लस मोड टेक्स बैकअप एंड ऑल्सो डज डेटा सिंक्रोनाइजेशन। बैकअप प्लस डेटा सिंक भी करता है और बैकअप भी लेता है, और बैकअप प्लस मोड तभी रन कर सकता है जब सर्वर सिस्टम पर ऑथराइजेशन मोड ऑन हो। तो फ्रेंड्स, ये था मार्क सॉफ्टवेयर का सर्वर बैकअप। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सर्वर बैकअप को मार्क सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, जिसके लिए आप हमारा ट्यूटोरियल हाउ टू इम्प्लीमेंट सर्वर बैकअप इन मार्क सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।